नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुलकर के समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसानों पर हुए लाठीचार्ज से भड़के हैं राकेश टिकैत, कहा देश में सरकारी तालिबानों का राज हो चुका है। आप लोगों को बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की बैठक के खिलाफ करनाल के पास प्रदर्शन करने वाले किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा अब फूट पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में अब सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों को तालिबानों के कमांडर ने आदेश दिया। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों पर हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पर भड़के हैं राकेश टिकैत, और केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की खट्टर सरकार को तालिबानी सरकार करार दिया है। क्या आप लोग राकेश टिकैत के इस बयान का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, यूपी की राजनीति से सामने निकल के आ रही है। चाचा भतीजे होंगे जल्द ही। 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं शिवपाल यादव। लखनऊ में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। जी हां दोस्तों, 2017 के यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से दूर होने वाले शिवपाल सिंह यादव अब 2022 के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एसपी का हिस्सा हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के करीबी सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव के गुट के नेताओं को किस तरह से एसपी संगठन में जगह दी जाए, इस पर मंथन अभी से ही शुरू हो गया है। और वहीं 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में एक बड़ा समारोह करने की तैयारी भी की जा रही है, जिसमें शिवपाल अपनी पार्टी के विलय की घोषणा कर सकते हैं यहां पर। और इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान भी दिया था और कहा था कि मैं पार्टी के विलय के लिए तैयार हूं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि चाचा भतीजे एक होते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव की और भी ताकत बढ़ने जा रही है और परिवार भी एकजुट होता हुआ अखिलेश यादव का नजर आ रहा है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। भाकियू ने झोंकी है पूरी ताकत, किसान महापंचायत तय करेगी आंदोलन का भविष्य। 4 राज्यों से जुटेंगे लाखों किसान। आप लोगों को बताते चले, आगामी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत के लिए भाकियू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन के नेता प्रतिदिन 1 दर्जन गांवों में पहुंच करके किसानों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। युवा भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत और राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह टिकैत भी किसानों से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना है। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए मोर्चा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पूरी मेहनत कर रहा है। मोर्चा नेताओं का दावा है कि महापंचायत में लाखों किसानों की भीड़ उमड़ेगी, जो कि बीजेपी सरकार की नींद उड़ा करके रख देगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत होने जा रही है। ये यहाँ पर कहना है भाकियू का। एक और अपडेट आ रही है सामने। बिहार से दोस्तों बड़ी खबर है। जेडीयू नेताओं का भाजपा पर फूटा है गुस्सा, केंद्रीय मंत्री का किया है पुतला दहन, पोस्टर बैनर भी उखाड़े पड़ी है बीजेपी जेडीयू में भयंकर फूट। आप लोगों को बताते चले, बिहार में भले ही नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन गठबंधन में तनातनी को लेकर के अक्सर खबरें आती रहती हैं। अब आरा जिले में ओवर ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के पोस्टर बैनर उखाड़ करके उसे बीच रोड पर जला दिया। दरअसल जेडीयू कार्यकर्ता इस बात को लेकर के भड़के थे कि शहर के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने 4 लेन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू के किसी भी नेता का फोटो या नाम समारोह में नहीं था। ऐसे में उन्होंने कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर 20 सड़क केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा सांसद आरके सिंह का पुतला दहन किया। देख सकते हैं कि जेडीयू नेताओं का भाजपा पर फूटा है गुस्सा और केंद्रीय मंत्री का किया गया है पुतला दहन। बीजेपी जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
पस्त इकोनॉमी के बीच में सार्वजनिक उद्यम बेचना मानसिक दिवालियापन के संकेत हैं। जीडीपी ग्रोथ गिर रही है, इससे मोदी सरकार नहीं कर सकती इनकार, बोले हैं बीजेपी के सांसद। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। एक ट्वीट कर उन्होंने सार्वजनिक उद्यम को बेचे जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, सार्वजनिक उपकरण बेचना मानसिक दिवालियापन ही है और ये मोदी सरकार का हताशा का ही संकेत है। यह एक अच्छी सोच नहीं है। मोदी सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि सीएसओ के आंकड़े बताते हैं कि 2016 के बाद से जीडीपी की ग्रोथ माही तिमाही दर साल गिरती रही है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, और यहाँ पर उन्होंने मोदी सरकार को दिवालिया सरकार करार दिया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसान विरोधी है, नरेश टिकैत का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, किसान पंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि जो गलती हमने पिछली बार वोट देकर के की थी 2022 में विधानसभा चुनाव में, ऐसी गलती कोई भी ना करे। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान किया है कि वह 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत में भारी संख्या में पहुंचे, जिससे कि बीजेपी सरकार की नींद यहां पर उड़ाई जा सके। ये यहां पर दो टूक कहना है बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सपा सरकार बनने पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा बलिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जन विरोधी भाजपा को हटाने के लिए अब जनता पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की शुरुआत समाजवादी सरकार में की गई थी और वहीं जिस गुणवत्ता और रफ्तार से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए था, भाजपा ने उसमें अवरोध पैदा कर दिया। समाजवादी सरकार बनने पर बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि यूपी की जनता के साथ जिस तरह अन्याय हुआ है वह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की जनता परिवर्तन और खुशहाली चाहती है। समाजवादी सरकार बनने पर कई लोगों की फाइलें खुलेंगी, उनका सीधा इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ था। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से राज्य की योगी सरकार को घेरा है। एक और अपडेट जान लेते हैं। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार से पूछा, क्या भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में सब कुछ बेचने का ऐलान किया था? आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सोलन में किसानों और पत्रकारों से बातचीत की है। इस मौके पर केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार किसी राजनीतिक दल की सरकार होती तो किसानों की बात जरूर सुनती, लेकिन इस सरकार को देश की बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं। यह देश के बड़े बड़े उद्योगपति घरानों की यहाँ पर सरकार है, ये बड़े लोगों की सरकार है, इसलिए मोदी सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं है। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का लगातार काम कर रही है। क्या सरकार ने सत्ता में आने से पहले ही यह सब अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बताया था? कृषि कानूनों को खत्म करवाने के साथ साथ यह आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन भी है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर इस आंदोलन में पंजाब के लोग आ जाए तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाए और मुस्लिम आ जाए तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाए। यह सरकार जिस तरह से लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, यह इस आंदोलन में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यह लड़ाई उन नौजवानों की भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस दौरान जबरदस्त तरीके से यहां पर पीएम मोदी को ले लिया है राकेश टिकैत ने निशाने पर सभी मुद्दों को लेकर के। एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों, नेहरू की तस्वीर हटाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा, उन्हें लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव समारोह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने की पृष्ठभूमि में कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकेगा। उन्होंने फेसबुक पर नेहरू के जीवन से जुड़ी कई तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे ये नफरती लोग। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार पर बरसे हैं एक बार फिर से राहुल गांधी। एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों,
गैस की बढ़ी कीमतों पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। कहा अब तुम्हारा उजाला अंधेरा हो गया है। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार का घेराव किया है। केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि एक आदमी किसी को एक बार बेवकूफ बना सकता है, लेकिन बार बार नहीं। उन्होंने पूछा है कि आज डीजल का भाव कितना है, पेट्रोल के दाम कितने बढ़े, रुपयों का क्या हाल है और रसोई गैस के लिए चलाई जा रही उज्ज्वला योजना कहां पर है। ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या उजाला अंधेरा हो गया। बनर्जी तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह में जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़की हैं। ये दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।